राफजियत हिंदुस्तान में इतनी तेजी से बढ़ रही है। राफजियत समझते हो ना, शिया। आप बताइए, खुद जरा गौर कीजिएगा। अभी एक साहब ने मेरे पास एक मोबाइल में एक छोटी सी वीडियो भेजी। किस लिए भेजी मालूम? उन्होंने कहा हजरत देखिए ताजिए के नाम पे हो क्या रहा है। ताजिए के नाम पे मूर्ति बनाए हुए। समझ गए क्या बनाया हुआ है? और कहते हैं हुसैन की याद में बना रहा। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? गौर करें, हुसैन है कौन? करबला में हुसैन शरीयत मिटाने नहीं गया था, शरीयत बचाने गया। अफसोस तो यही है, जिस हुसैन ने करबला में शरीयत बचाई, आज लोग उसी के नाम पे शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये सच्ची हुसैनियत नहीं है। आओ मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा क्या है? आप इमाम अली मकाम को देखो तो सही। एक दिन मेरे सरकार नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज असर पढ़ाई है। कारी साहब बड़ा कीमती जुमले हैं। इब्तिदा वाली बात तो इन्होंने सुनी होगी, लेकिन इंतहा में जो आखिरी बातें हैं वो सब आपने बहुत कम सुनी होगी, इसलिए मैं आपका ज़हनो दिमाग हाजिर कर रहा हूँ। सरकार असर की नमाज पढ़ रहे हैं। हत्ता रकीबा अला ज़हरी रसूलिल्लाह, हसन और हुसैन आ गए, दोनों मेरे सरकार की पीठ पर सवार हो गए। यहाँ तक आपने सुन लिया है। अब आगे बढ़े। उसके बाद हुजूर ने अलैहिस्सलाम ने सजदे को लंबा किया, फिर हुजूर नीचे, सरकार ने नमाज मुकम्मल की। इमाम हसन फिर दौड़ते आए, सरकार ने उनको दाहिने कांधे पर बिठाया, फिर दूसरे वाले इमाम हुसैन उनको बाएं कांधे पर बिठाया। सहाबा इकराम की तरफ दोनों को उठाकर लेकर आए और क्या फरमा रहे हैं? अला उखबिरुकुम बिखैरिल नासी जद्दन व जद्दतन व अबन व जद्दन व जद्दतन व अम्मन व अम्मतन व खालन व खालतन व अबन व उम्मन। कहा लोगों, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों के बारे में ना बता दूं जिनका नाना बहुत प्यारा है, जिनकी नानी बहुत प्यारी है। एक एक जुमले पे सुभान अल्लाह बोलिए भाई। क्या कहा? कि ऐसे लोगों के बारे में ना बता दूं जिनका नाना बहुत अच्छा है, जिनकी नानी बहुत अच्छी है, जिनकी फूफी बड़ी अच्छी है, जिनके चचा बड़े अच्छे हैं, जिनके मामू बड़े अच्छे हैं, जिनकी खालाएं बड़ी अच्छी हैं, जिनका बाप बड़ा प्यारा है, जिनकी माँ बड़ी प्यारी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, क्यों नहीं? सिर्फ 3 बातें अर्ज करूंगा, 3 पॉइंट अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत भाई शहनवाज हसन साहब कबला उड़ीसा। माशाअल्लाह। आमतौर से हसन भाई से मुलाकात उड़ीसा में ही होती है। बहुत दिनों के बाद इस तरफ का मुझे लग रहा है दौरा हुआ है। समझ गए आप? उड़ीसा की सरजमीन पे एक जगह है धामनगर शरीफ। रहने वाले तो ये बंगाल के, लेकिन इनकी पीरो मुर्शिद हैं हुजूर हबीब मिल्लत। और हुजूर हबीब मिल्लत जिस खानका के खलीफा थे, सज्जादा नशी थे, वह हैं सरकार मुजाहिद मिल्लत। और सरकार मुजाहिद मिल्लत जिनके खलीफा थे वो हैं हजरत हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान। और हामिद रजा खान जिनके फैज याफ्ता है, उनको कहा जाता है इमाम अहमद रजा खान। समझ गए? सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहिर रहमा वाक़अतन बरेली शरीफ की अता है, मगर मैं उधर नहीं जा रहा, किसी और मौके पे अर्ज करूं। सरकार ने फरमाया, क्या मैं ना बता दूं? भाई इधर देख मेरी तरफ, ना बताऊं ऐसी जातों के बारे में जिनके नाना बहुत प्यारे, भाई इसको सही करो, जिनकी नानी बहुत प्यारी, जिनकी खाला बहुत प्यारी, जिनकी खालाएं बहुत प्यारी, जिनके मामू बड़े प्यारे, जिनके चचा बड़े प्यारे, जिनकी फूफी बड़ी प्यारी, जिनकी माँ बड़ी प्यारी, जिनके वालिद। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, मेरे आका क्यों नहीं? तब सरकार फरमाते हैं, होमल हसन वल हुसैन, उन दोनों को हसन और हुसैन कहा जाता है। यार इसी नाम पर के लिए तकरीर हो रही है, हसन और हुसैन कहा जाता है। अब मेरे सरकार तफसील में गए, फरमाया जद्दुहुमा रसूलुल्लाह व जद्दतुहुमा खदीजतु बिन्तु खुवैलिद। सरकार ने फरमाया, मालूम है इनके नाना तुम्हारे नबी है, यानी मोहम्मद अरबी है, इनकी नानी खदीजतुल कुबरा है। कौन है खदीजतुल कुबरा? जब मेरे
सरकार गारे हिरा के अंदर अपना खाना लेकर 40-40 दिन के लिए इबादत करने के लिए चले जाते थे। भाई अपने हाथ और पैर से न खेलो, ऊपर सर करके सुनो मेरी बात को। सरकार गारे हिरा में चले जाते, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, 40-40 दिन तक गार में रहते। उस गार में खाना पहुंचाने के लिए कोई और नहीं जाती थी, हजरत खदीजतुल कुबरा जाया करती थी। एक दिन खाना लेकर गई, जिब्रील अमीन आ गए और आकर सरकार से अर्ज करते हैं, आका ये जो खदीजा आ रही है ना, अल्लाह ने इसको सलाम भेजा है, अल्लाह का सलाम भी कह देना और मेरा सलाम भी इससे कह देना। ये खदीजतुल कुबरा इमाम हुसैन की नानी, ऊंचा बोलो कौन है? नानी। कितनी अच्छी नानी है, जिनको सलाम उनका रब भेज रहा है। तवज्जो है, मेरे सरकार ने आगे इरशाद फरमाया, व उम्मुहुमा फातिमा तो बिन्तो रसूलिल्लाह, कहा इन बच्चों की माँ फातिमा है। वह अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब, और कहा इनके वालिद का नाम अली इब्न अबी तालिब है। और आगे जुमला क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया, सुनो, अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, इनके चचा का नाम जाफर तैयार है। वह अम्मतुहुमा उम्मु हानी बिनती अबी तालिब, और फरमाया इनकी फूफी का नाम उम्मे हानी है। सुभान अल्लाह। रुको थोड़ा सा, जाफरे तैयार, तैयार का माना उड़ने वाला, इसलिए अरबी में तैयारा कहते हैं फ्लाइट को। फ्लाइट उड़ती है। जाफरे तैयार को जाफरे तैयार क्यों कहा जाता है? ये हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के सगे भाई हैं और इमाम हसन और हुसैन के सगे चचा हैं। एक जंग में शहीद हुए तो इनके दोनों हाथ दोनों बाजू शहीद हो गए थे। एक दिन मेरे सरकार तशरीफ फरमाए, आसमान की तरफ नजर उठाई, उठाने के बाद सरकार मुस्कुराने लगे। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, आका मुस्कुरा क्यों रहे हैं? फरमाया, मेरे भाई जाफर तैयार अभी यहाँ से गुजरे हैं, मैंने देखा है कि उनके दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट में अल्लाह ने 2 फरिश्ते रख दिए हैं। जहां जहां जाफर जाता है साथ में फरिश्ते भी चले जाते हैं। ये इमाम अली मकाम के चचा हैं। और उम्मे हानी को जानते हो? ये उम्मे हानी वही है जिनके घर से मेरे सरकार की मेराज का सफर शुरू हुआ था। सुभान अल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, अगले जुमले पे जरा गौर करना। आका अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया, वखालुहुमा अल कासिम इब्न रसूलिल्लाह, उनके मामू का नाम कासिम है और कासिम मेरे सरकार के बेटे हैं। फरमाया, वखालातुहुमा ज़ैनब व रुक़य्यत व उम्म कुलसूम, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनकी खालाओं में एक ज़ैनब है, दूसरी रुक़य्या है, तीसरी उम्मे कुलसूम है। अपनी बेटियों के नाम रखा करो तो इन पाकीज़ा बीवियों के नाम पर नाम रखा करो, इधर उधर के नाम सोचने की जरूरत नहीं। कुछ बेवकूफ किस्म की औरतें ऐसी होती है, अरे इसका नाम रुक़य्या रखेंगे, हमारे यहाँ वो पागल है उसका नाम रुक़य्या है, वो ऐसी है उसका नाम रुक़य्या है। अरे बदबख्त औरत, सरकार की बेटियों के नामों की तौहीन तो मत कर। ये मेरे सरकार की मुकद्दस बेटियां हैं जिन पर सरकार ने शफकतें फरमाई है, जिनको हुजूर ने गोदियों में खिलाया है। याद रखो, जब सरकार प्यारे हैं तो नबी की औलाद भी प्यारी है, और नबी ने जिन नामों को अपनी औलाद के लिए चुन लिया है वो नाम भी सबसे प्यारे हैं। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे? मेरे यहाँ बच्ची पैदा हुई, सबसे पहले बच्ची पैदा हुई, तरह तरह के नाम आने लगे। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं इसका नाम खदीजा रखूंगा। सुभान अल्लाह। खदीजा रखा। जब मैं मदीने शरीफ हाजिरी हुई थी और मक्का शरीफ गया तो जन्नते मोहल्ला जिसको कहा जाता है, माला भी बोलते हैं, और मक्का शरीफ में वहीं हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ फरमाए। मैं उनकी बारगाह में हाजिर होकर गया। मैंने कहा नाम अपनी बेटी का अम्मी जान आपके नाम से रखा है। मैं ये चाहता हूं कि जो तरबियत, जो नाज, जो करम आपने, शफकत आपने अपनी बेटी फातिमा पे की है, उसकी भीख मेरी बेटी को अता फरमाए। गौर फरमाए, भैया समझ में आ रही है बात आपके? मैं सिर्फ 2 बातें अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। पहले 3 बोला था, एक ये हो गई, 2 और है। आपके शायर, मेहमान शायर बड़े दूर से आए हैं, वो आ गए, इंशाअल्लाह उनको आप भरपूर सुनेंगे। चूंकि मेरा वैसे भी मदरसा 6:30 बजे से मुझे पढ़ाना है।
तो इसलिए मुझे जाकर के 1 आध घंटा सोने मिल जाएगा, मगर मैं शाहनवाज भाई से कहूंगा कि आपकी दावत है, मदरसे आइएगा मौका मिले तो। समझ गए आप? हाँ, मैंने सारे काम यही निपटा लिए, अब मोहब्बत से जरा बोल जाओ सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया सुनो, जद्दुहुमा फिल जन्नह व अबूहुमा फिल जन्नह व अम्मुहुमा फिल जन्नह व अम्मतुहुमा फिल जन्नह व खालुहुमा फिल जन्नह व खालातुहुमा फिल जन्नह व हुमा फिल जन्नह व मन अहब्बहुमा फिल जन्नह। सरकार फरमाते हैं सुनो, उनके नाना भी जन्नती है, नाना भी जन्नती है, नाना भी जन्नती है। फरमाया उनके वालिद भी जन्नती है, उनके चचा भी जन्नती है, उनकी फूफी भी जन्नती है, उनके मामू भी जन्नती है, उनकी खालाएं भी जन्नती है। और आगे सरकार ने फरमाया वो भी जन्नती है, और जो इनसे प्यार करता चला जाएगा अल्लाह उसको भी जन्नती बना देगा। सुभान अल्लाह। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक सहन को आप